हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे RAEO 2017 एग्ज़ाम के पुराने ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। RAEO रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का कृषि विभाग में पोस्ट होता है, उसका हम 2017 में जो व्यापम द्वारा कंडक्ट किया गया था एग्ज़ाम, उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे और साथ ही इसका फाइनल मॉडल आंसर के बारे में बात करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में पुराना ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न का पैटर्न एवं एग्जाम पैटर्न समझने में आसानी होती है एवं इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस सारे टॉपिक पे पूछे जाते हैं। तो एक बार आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसके पुराने ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में देखना अति आवश्यक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जो सही आंसर लिया गया है व्यापम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 1929। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के भारतीय पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर लिया है व्यापम ने, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर व्यापम ने लिया है, ऑप्शन नंबर बी लॉस वेनस, फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्न में से किस रासायनिक उर्वरक का भारत में उत्पादन नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस स्थान पर किस वर्ष में हुई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बरौदा, रायपुर एवं 2012। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द को किसने गढ़ा था? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए विलियम गार्ड। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से देखा गया है, तो ये धान और गेहूं, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है, निम्न में से कौन सी अनाज की फसल है? इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गेहूं। फेलारिस माइनर मुख्य खरपतवार है, ये मुख्य खरपतवार किसका है? तो ये है गेहूं का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद है, IGKVR1 राजेश्वरी किस्म है, ये धान की किस्म है, ऑप्शन नंबर ए। मृदा स्वास्थ्य का केंद्र कौन सा है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मृदा जैविक कार्बन। उसके बाद है, भारतवर्ष में 2016-17 में कृषि विश्वविद्यालय हेतु विषय है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम से ज़्यादा। उसके बाद है, भारतवर्ष में 2014-15 में कुल खाद्यान्न का अनुमानित नित उत्पादन था। इसका जो सही आंसर व्यापम द्वारा लिया गया है 255 मिलियन टन। उसके बाद है, नीली क्रांति के पिता हैं, नीली क्रांति के पिता हैं, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर हीरालाल चौधरी। निम्न में से किस उर्वरक को किसान खाद के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सिंचाई हेतु बाढ़ विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा लंबे समय तक यूरिया उपयोग का प्रभाव है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भूमि अम्लीय हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया यूज़ करने से भूमि अम्लीय हो जाता है। उसके बाद है, सरसों तथा तोरिया के डबल शून्य किस्मों से है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इरुसिक अम्ल एवं ग्लाइकोसिनोलेट दोनों कम मात्रा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की धान की एरोबिक किस्म कौन सी है? इसका सही आंसर व्यापम ने जो लिया है ऑप्शन नंबर सी इंदिरा एरोबिक 1। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा 2,4-D का संक्षिप्त नाम है? ऑप्शन नंबर 20 का सही नाम हो जाएगा 2,4 डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड। किस फसल में मिट्टी चट्टान आवश्यक नहीं होता है? इसका सही आंसर व्यापम द्वारा जो लिया गया है ऑप्शन नंबर डी धान। फसल को काटना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए शारीरिक परिपक्वता पर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मधुराज 55 धान की किस्म की विशेषता है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। उसके बाद है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर की स्थापना हुई थी, इसका
इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए 1952। मक्के की जड़ व्यवस्था में अस्थायी जड़ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेमिनल जड़। उसके बाद है समयबद्ध सिंचाई हेतु टेंसियोमीटर का उपयोग पहले किया था, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए रिचर्ड्स ने। पत्तियों पर छिड़काव है तो निम्न में से कौन सा उपयुक्त है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूरिया। आर्जिमोन मैक्सिकाना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फैकल्टिव खरपतवार। सुगंधित धान में खुशबू का कारण निम्न में से किसकी उपस्थिति में होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2-एसिटाइल 1 पायरेलिन। अंग्रेस घास है, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट उपज खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन को व्यापम द्वारा विलोपित किया गया था। दावापत्ति करने पर जो है इस क्वेश्चन को गलत पाया गया और इसको जो है विलोपित कर दिया गया था, दिया गया था। इसका जो है बोनस मार्क्स सबको दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्षा का क्षरण निम्न में से एक को छोड़कर खालिस्तान पर निर्भर करता है, उस कारण की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी मिट्टी का तापमान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जल स्तर रिकॉर्डर का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी धाराओं पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मूंगफली फसल में पानी की आवश्यकता होती है, इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए 40 से 60 mm। भारत में चावल और गेहूं के बाद सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी गन्ना का। उसके बाद है अगला क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। पंजाब में जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ में गांव के टैंकों की संख्या, इसका सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर सी 38,000+। भारत में सिंचाई आयोग की सिफारिश से जो है की गई थी, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए 1972 में। निम्न में से किस इकाई से सिंचाई को मापा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लीटर। लीटर से जो है मापा जाता है। मिट्टी की नमी को किससे नहीं मापा जाता है, किससे नहीं मापा जाता है, ध्यान से देखिएगा ना, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर गलत करते हैं हम। मीटर, ऑप्शन नंबर सी। शुष्कता सूचकांक इंगित करता है, क्वेश्चन नंबर अगला है, इसका सही आंसर लेगा है सुखाई की कोटि। अगला क्वेश्चन है बंगाली खाड़ी में चक्रवात आमतौर पर किस अवधि के दौरान होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। निम्न में से कौन सा एक मौसम का खतरा नहीं है, इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी भूकंप। बीज अंकुरण खालिस्तान पर निर्भर करता है, तो ये जो है तापमान पर निर्भर करता है। श्वसन खालिस्तान होता है, तो इसका सही आंसर है हमेशा, श्वसन जो है हमेशा होता है। फसल सूचकांक अनुपात होता है, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक उपज से जैविक उपज का। उसके बाद अगला क्वेश्चन ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई के साथ हवा की औसत गिरावट लेफ्ट रेट होती है, इसका सही आंसर लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए 6.5 km। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई द्वारा निर्दिष्ट दबाव की इकाई है, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी पास्कल। उसके बाद है सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी है, इस क्वेश्चन को जो है व्यापम द्वारा जो है विलोपित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी फसल आमतौर पर अधिक रंध्री प्रतिरोध दर्शाती है, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी ज्वार। उसके बाद है अगला क्वेश्चन जो है कीट के बाह्य कंकाल का कौन सा भाग कोशिकाओं से युक्त होता है, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी एपिडर्मिस। उसके बाद है कीट का सिर विशेषतः किस प्रयोजन के लिए होता है, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी भोजन ग्रहण एवं प्रत्यक्षण।
घातक मात्रा 50 की इकाई क्या है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, कीट का मिलीग्राम किलोग्राम शारीरिक। समन्वित कीट प्रबंधन का कौन सा नियंत्रण प्राथमिकता मान्य है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है कृषिगत होता है। उसके बाद निम्न में से कौन सी कीट नियंत्रण विधि नहीं है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, सभी नियंत्रण विधियां हैं। कौन सी संरचनाएं कीट के अंतःस्रावी अंग नहीं है? नहीं है वाले क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इसको अधिकतर हम लोग जो है गलत कर बैठते हैं। इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, लार ग्रंथियाँ। मधु एवं मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक एवं व्यापारिक पालन की विधि को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी पालन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हानिकारक कीटों में से किसे सुसरी भी कहा जाता है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, राइजोपरथा डामिनिका। अगला क्वेश्चन है, अविकल्प उपरति प्रायः किस कीट में देख में होता है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, एकल पीढ़ी प्रजाति। उसके बाद है, कौन से कीट डिप्टेरा गण में नहीं आते हैं? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद मक्खियाँ। जलोढ़ कछारी मृदाएं बनती है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, उच्च भूमियों की मृदा क्षरण इरोशन से। उसके बाद है, लवण प्रभावित मृदाओं जिनमें खारी सैलाइन एवं क्षारीय मृदाएं सम्मिलित होती है के बनने का कारण है? इसका सही आंसर जो है लिया गया है ऑप्शन नंबर ए और बी, दोनों सही। छत्तीसगढ़ की ज़्यादातर उच्च भूमि मृदाएं हैं? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, अम्लीय। किस पोषक तत्व की कमी के कारण पौधे धीमी एवं अवरुद्ध हो जाते हैं तथा पुरानी पर विशेष नीचे की ओर बैंगनी रंग देता है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। उसके बाद है, वह पद टर्म जो संबंधित है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भूमि सक्षमता कैपेबिलिटी वर्गों को 1 से लेकर 8 नंबर तक चिन्हांकित किया जाता है। ये नंबर क्या दर्शाते हैं? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ की भाटा एंटीसोल मृदा का टेक्सचरल समूह टेक्सचर कौन सा है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, ककड़िली ग्रेवेली मोटी रेतीली से दोमट। अधिकतर प्रकरणों में अधिकतम पौध वृद्धि के लिए मृदा पीएच की सीमा होती है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, मृदा परीक्षण से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नाइट्रोजन उर्वरक के एवज में लेग्युमिनों पौधों में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन सुनिश्चित की उत्तम विधि है? इसका सही आंसर जो है लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। उसके बाद है, मेंडेल के पृथक्करण का नियम इस तथ्य पर आधारित है कि जीन क्रोमोसोम पर रहते हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, वह स्थिति जिसमें एक विशेष जीन पर 3 या ज़्यादा एलील के प्रकार पाए जाते हैं कहलाता है? इसका सही आंसर जो लिया गया है वो है मल्टीपल एलीलिज्म। उसके बाद है, कोशिका द्रव्य वंशानुगत किस प्रकार के अंतर को प्रकट करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारस्परिक रेसिप्रोकल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटसन एवं क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल में से किस पर आधारित पर प्रस्तावित किया गया था? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी, दोनों। पिरामिडल बेस ख्याल जो डीएनए के विषय आरएनए पर थायमिन परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेसिल। पौध प्रजनन का प्रथम चरण है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, विविधता की सृष्टि करना। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद है, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप पर श्रेष्ठता जो कि उसके होमोजाइगोट से एक या ज़्यादा लक्षणों पर हो कहलाता है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, हेटेरोसिस।
एक पूर्ण पुष्प हमेशा होता है, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, बाइसेक्सुअल। मुख उत्परिवर्तन का कारण है, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रभाव नहीं। प्रसार शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस देश में हुई, इसका सही आंसर जो लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है इंग्लैंड में हुआ है। विश्वविद्यालय प्रसार का पिता किन्हें कहा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स स्टुअर्ट। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत आधारित होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रजातंत्र पर। प्रसार शिक्षा का मौलिक उद्देश्य है, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य का संपूर्ण विकास। सामाजिक स्तरीकरण है, तो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, समाज के संबंधों को विकसित करने की विधि। भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र के किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था, इसका सही आंसर जो है लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, पौंडीचेरी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, इसका सही आंसर लिया है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1952। IAAP का पूरा विस्तृत नाम है, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, इंसेंटिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। जिला सघन कृषि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1960-61 में। प्रयोगशाला से खेत तक लैब टू लैंड का किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसके बाद जो है हम देखते हैं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का विकास केंद्रिक परिभाषा दी है, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, पॉल सामुएल्सन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के कितने विभाग हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 विभाग। मांग के नियम के संबंध में कौन सा अभिकथन सही नहीं है, सही नहीं है वाला नकारात्मक क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ना। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, परिमाणात्मक अभिकथन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मांग में वृद्धि परिणाम नहीं है, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की कीमतों में परिवर्तन का। मांग वक्र ढाल होता है, इसका सही आंसर लिया गया है ऋणात्मक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैमाने का प्रतिफल संबंधित है, तो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकाल से। कौन सा कृषि प्रबंधन का भाग नहीं है, उसके बाद इसका जो सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर सी, निर्यात एवं आयात। तो अगला क्वेश्चन देते हैं, कृषि अर्थशास्त्र के विषय वस्तु में किसे शामिल नहीं किया जाता है, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, 24। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि उत्पादकता में वृद्धि का संचालक कौन सा है, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है इसके सही हैं। वो देखते हैं हॉर्टिकल्चर पार्ट से क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, बोल्टिक प्रक्रिया होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विवर्षीय। फुल स्लिप अवस्था में निम्न में से किस फसल पर परिपक्वता का संकेत है, इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, खरबूज। उसके बाद है अगला, जेनो किस्म है, तो ये जो है एस्पेरेगस का किस्म है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भीमा शुभ्रा किस्म है, इसका सही आंसर जो लिया गया है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्याज का। भीमा शुभ्रा किस्म किसका प्याज जो है जो प्याज का किस्म है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, CNSL को किस के फलों से निकाला जाता है, इसका सही आंसर लेंगे ऑप्शन नंबर सी, काजू से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीको किस फसल से संबंधित है, इसका सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर ये जो है चाय से संबंधित है। बरेजा का उपयोग किसके उत्पादन में होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोज सुप्रीम किस किस्म है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लेडियोलस का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसके लिए डेंड्रोबियम उपयोगी है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कट फ्लावर। और अगला क्वेश्चन है, छतरी खालिस्तान फसल की प्रसिद्ध किस्म है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है चीकू का जो है प्रसिद्ध किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका सही आंसर जो है कुट ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको जो है क्रम जमाना रहता था।
वो अगला क्वेश्चन है, पौधे वृद्धि नियामकों को तैयार करने में प्रतिशत ppm से संबंध है। इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, नियमित शैली के उद्यान के सही उदाहरण हैं। इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, पुराने वृक्षों में शीर्ष कार्य किया जाता है। इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, वृक्ष को स्थानांतरित करने के लिए। उसके बाद है, बहुस्तरीय खेती किस राज्य में की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में जो है बहुस्तरीय खेती की जाती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी के साथ 10 हेक्टेयर फार्म की फसल सघनता की गणना कीजिए। इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, प्रजनन बीज किसकी संतति है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय बीज या केंद्रीय बीज, केंद्रक बीज जो है केंद्रीय बीज। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनोस्पर्मो कापी से तात्पर्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण का गर्भपातन। उसके बाद है, जर्मीकंद एक खालिस्तान है। तो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है घनकंद है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमिका कक्ष का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, प्रवर्धन हेतु। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भूदृश्य में जब किसी वस्तु का निरंतर मानव अंतराल पर पुनरावृत्ति हो तो कहलाता है। इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ताल एवं पंक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूदृश्य में सभी कृतियों के आकारों में संबंध के संदर्भित करता है। इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, अनुपात का सिद्धांत। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु अवरोधक को किस दिशा में लगाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर एवं पश्चिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रोपण पद्धति में अधिकतम पौधे रोपित किए जा सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचवृक्षी पद्धति। सिंचाई की किस विधि में अधिकतम जल दक्षता होती है। इसका सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर बी, टपक सिंचाई पद्धति। तो किस मिट्टी में बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी, रेतीली दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई का निर्धारण निर्भर करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विवरण का उपयोग करते हुए एक पौधे के जल की आवश्यकता की गणना कीजिए। इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीडो बगीचा से तात्पर्य है। इसका सही आंसर है, पौधों को अत्यंत कम अंतरण पर लगाना। उद्यानों में परागण पौधों की संख्या का खालिस्तान प्रतिशत रखा जाता है। इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो है, जब डीएनए का संश्लेषण शुरू होता है। इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में लिंग निर्धारण की बड़ी पैमाने की गई है। इसका जो सही आंसर लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद, खालिस्तान उत्परिवर्तन मायोसिस अर्धसूत्री के दौरान उत्पन्न होता है एवं खालिस्तान उत्पन्न माइटोसिस के दौरान उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, अंकुरण दैहिक। कितने एटीपी अणु एसिटिल CoA के प्रत्येक अणु से प्राप्त किए जा सकते हैं जो कि क्रेब्स चक्र में प्रवेश करते हैं। इसका सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर बी, एनिल कीटोन्यूरिया वाले व्यक्ति परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। इसका सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर ए, एनिल एलानिन को टायरोसिस में। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सहकारकों में से कौन सा अपने व्युत्पत्ति कारक विटामिन से सही रूप से में जो है मेल खाता है। इसका सही आंसर जो लिया गया ऑप्शन नंबर डी, TPP डैश विटामिन B1। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रकृति में प्रोटीन युक्त नहीं है। नकारात्मक क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ना, नहीं है वालों में हम अधिकतर गलती कर बैठते हैं। तो इसका सही आंसर लिया गया है राइबोजाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप एक नवीन पादप प्रजाति का अध्ययन शुरू करते हैं और पता चलता है कि इस डाई में पौधे 16 गुणसूत्र हैं। आप कितने लिंकेज का पाया जाना प्रत्याशित करते हैं। इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, 8। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
कौन से एक आणविक चिन्ह को पीसीए बढ़ाया जाता है एवं बहुरूपता दिखती है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, AFLP। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानवों के अलावा अन्य जीवों के जीनों अनुक्रमण संभावित रूप से इसलिए महत्व है क्योंकि? इसका सही आंसर जो लिया गया है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पवन चक्की में उपयोग किए जाने वाला पंप हो सकता है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ट्रैक्टर में लगे मानक पीटीओ का चक्र प्रति मिनट RPM या तो? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, 540 या 1000 होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, सीड ड्रिल के परिचालन से पहले वांछित बीज दर की एक सार उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण प्रक्रिया कहलाती है? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, सीड ड्रिल का कैलिब्रेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटरशेड क्षेत्र के सबसे दूर बिंदु से आउटलेट बहाव रन ऑफ जल को बहने में लगा कहलाता है? इसका सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर बी, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। अगला क्वेश्चन है, पौध वृद्धि के लिए मृदा जल का सबसे महत्व रूप में है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, केशिका जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गली के नियंत्रण हेतु बनाई गई मोडक की डिजाइन किस रिटर्न पर आधारित है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, 5 से 10 वर्ष। और अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्ट संरचना में कट ऑफ दीवार बनाने का उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्लाइडिंग के विरुद्ध मजबूती प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, वायु क्षरण में मृदा की हलचल मूवमेंट किसके प्रभाव से होता है? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी। और अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेटर इंजन का संपीड़न कंप्रेशन रेशियो अनुपात निम्न में से किसके बीच कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और अगला सब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, डीजल इंजन की तापीय दक्षता निम्न में से किसके बीच बदलती है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से जो है 2017 में जो पूछा गया था क्वेश्चन पेपर के पूरे प्रश्न की चर्चा हमारे द्वारा की गई है। इसको एक बार ज़रूर देखिए और इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको नए लगते हैं उसको आप जो है नोट डाउन करिए। धन्यवाद।